हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में वो जानने वाले हैं कुछ मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में, जिसका यूज करके हम लोग आसानी तरीके से कुछ कैलकुलेशन किया जा सकता है। देखो, सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं राउंड फार्मूले के बारे में। तो पहले तो आप लोग जानिए राउंड फार्मूला होता क्या। ये पढ़ाया हूं मैं, याद है? जब टेक्स्ट इनवर्स पढ़ाया था तब बताया था। तो पहले देखो राउंड के लिए रूल क्या होता है, एक बार फिर से समझा दूं और इसको एक अलग हम लोग टास्क के सहारे समझ लें। तो देखो, ये जो राउंड है और राउंड डाउन है या राउंड अप है, यह तीनों फार्मूले वहां पे इस्तेमाल होंगे जब डेसिमल नंबर को हमको हटाना हो। डेसिमल नंबर को हटाना हो। जैसे हम मान लो कुछ खरीद रहे हैं या कुछ बेच रहे हैं या कोई वैल्यू लिख रहे हैं, तो वैल्यू लिखते समय या पहले से ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आता है। तो इसमें पहले से आप लोग जानते हो या इस समय सभी लोग जानते हो कि जो दशमलव के बाद जो संख्या आता है, ना कोई लेता है ना जल्दी कोई देता है। तो उस वैल्यू को क्या किया था, राउंड फिगर किया जाता है। मतलब राउंड फिगर करके उसको होल नंबर में चेंज किया जाता है। मतलब डेसिमल नंबर को होल नंबर में चेंज किया था कब, जब पैसा लेना होता है या देना होता है तब। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग राउंड राउंड डाउन और राउंड अप का यूज करेंगे। तो देखो, राउंड का यूज वहां पे करेंगे जब हम थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हमको चलना हो, मतलब रूल के हिसाब से चलना हो कि डेसिमल में अगर 49 पैसे से कम हो तो जीरो में कन्वर्ट हो जाए, अगर डेसिमल में 49 पैसे से ज्यादा हो तो 1 रुपए में कन्वर्ट हो जाए, तो वहां पे हमेशा राउंड का यूज करेंगे। लेकिन वही हम अपने हिसाब से डिसाइड करना चाहते हैं, चाहे वह 2 पैसा हो चाहे वह उससे ज्यादा हो, हमेशा वह जीरो में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, 99 पैसा हो तो भी वो जीरो में ही कन्वर्ट। अगर वह 2 पैसा हो तो हमेशा वो 1 रुपए में चेंज हो जाए। तो जब वैल्यू को घटा देना, जीरो में कन्वर्ट कर देना हो, तो हमेशा राउंड डाउन का यूज करें। और डेसिमल में कितना हो नंबर हो और हमेशा वैल्यू को बढ़ा देना हो, 1 रुपए में कन्वर्ट कर देना हो, तो वहां पे हमेशा राउंड अप का यूज करेंगे। ठीक है, तो तीनों को हम एक एक करके समझा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना समझना। ठीक है, राउंड भी बता रहे हैं, राउंड डाउन भी बता रहे हैं और राउंड अप भी बता रहे हैं। तो इसके लिए हम एक डाटा बनाते हैं। ठीक है, पूरा बना लेंगे तब लिखना आप लोग। तो हमने इसको कॉपी किया यहाँ पे। देखो, ये हमने वैल्यू लिखा, तो जब राउंड करेंगे तो क्या होगा यह समझिए, और राउंड डाउन करेंगे इसी वैल्यू पे तो क्या होगा यह समझिए, और राउंड अप करेंगे तो क्या होगा। तो आते हैं यहाँ पे राउंड लगाते हैं। तो देखो, राउंड के लिए मैंने पहले रूल बना दिया कि अगर 49 पैसे से कम होगा तो क्या होगा, जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उससे ज्यादा होगा तो 1 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप बताओ यहाँ पे क्या लिखा गया है, 20 रुपया 50 पैसे। तो जब राउंड लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, 21 रुपया। यहाँ पे क्या लिखा गया है, 20 रुपया 30 पैसे। तो आप बताओ यहाँ पे राउंड लगाएंगे तो क्या होगा, 20 ही आएगा।
तो ऐसे काम करेगा। यहाँ पे कितना आएगा 50, इसके बाद 21। तो चलो आते हैं और करते हैं इक्वल और करते हैं राउंड, और राउंड करने के बाद से नंबर, तो नंबर में वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, इस मारेंगे तुम लोग कितना गधो, नंबर लिया और नंबर डिजिट पूछा जा रहा है, लिखेंगे 0 ब्रैकेट बंद, इंटर। आया, तो मैनुअली काम कर रहा है ये कंसेप्ट। देखो कभी उस व्यापारी को नुकसान होगा, कभी कस्टमर को फायदा होगा, कभी उस व्यापारी को फायदा होगा, ठीक है, कस्टमर को नुकसान होगा, किससे, राउंड लगाने से, समझे। लेकिन वही राउंड डाउन लगा दे तो दिक्कत क्या होती है, वह भले ही 20 रुपया 99 पैसा हो, ठीक है, उसको जीरो में ही कन्वर्ट करता है, मतलब वैल्यू को कम कर देता है, माइनस हटा देता है उतना। तो लिखेंगे राउंड डाउन, नंबर वही नंबर सेलेक्ट किया, कामा, नंबर ऑफ डिजिट 0 ब्रैकेट बंद। अब बताओ यहाँ कितना आना चाहिए राउंड डाउन के हिसाब से, 20 20 50 20। आ रहा है ना। चलो अगर इक्वल करेंगे, लिखेंगे राउंड अप, नंबर वही नंबर, कामा, नंबर ऑफ डिजिट 0 ब्रैकेट बंद, इंटर। तो आप बताओ कितना आएगा, 21 21 51 21। समझे। अब उसी के नीचे बनाना, एग्जाम्पल के तरफ बना दो और लगा ले। प्रोडक्ट में हमने दे दिया कीबोर्ड, नीचे माउस, लैपटॉप, क्वांटिटी हमने दे दिया 5 6 2, रेट क्या जी, सही मिले, खड़े हो जाओ, कौन है, खड़े हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये देखो हमने क्या किया है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने रेट रखा है, ठीक है। अगर 6 से लगभग समझ जाओ 1000 लगाओगे तो बहुत ही अच्छा माउस कीबोर्ड मिल जाएगा, ठीक है, वायरलेस मिल जाएगा, ठीक है, केबल वाला 700-800 मिल जाएंगे, चलेगा, ठीक है, वही ब्रांडेड बहुत ज्यादा नहीं होगा फिर भी चलेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने दिया है कीबोर्ड माउस लैपटॉप, कितना क्वांटिटी हम बेच रहे हैं वो हमने मेंशन किया, ठीक है। उसके बाद से इस प्रोडक्ट का क्या रेट है हमने मेंशन कर दिया है। अब देखो होता क्या है, मुझे टोटल अमाउंट निकालना है, तो जब टोटल अमाउंट निकालना है तो क्या करेंगे बताओ, अभी तक हमने क्या पढ़ाया, इक्वल करोगे और क्वांटिटी सेलेक्ट करोगे, इनटू करोगे, रेट सेलेक्ट करोगे और इंटर दबाओगे, वैल्यू निकल के चला आएगा। लेकिन यही काम हम चाहेंगे ना तो प्रोडक्ट फार्मूले से कर सकते, लेकिन प्रोडक्ट फार्मूले में प्लस पॉइंट क्या करता है, जब हम प्रोडक्ट फार्मूले का यूज करते हैं, इक्वल करेंगे और लिखेंगे प्रोडक्ट, और अगर मान लो लिख दिए 2, तो ये करता क्या है, फर्स्ट वाला वैल्यू सेकेंड वाले वैल्यू से गुणा, तो आ जाएगा कितना 4। अब 4 जो वैल्यू आएगा ना वो थर्ड वाले वैल्यू से गुणा करेगा, आएगा कितना 8। मतलब वैल्यू जितना बढ़ता जाएगा नेक्स्ट वाले वैल्यू से वो मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट फार्मूला मल्टीप्लाई का काम करता है,
लेकिन वैल्यू दो, तो जैसे मान लो इसमें वैल्यू दो ही है ना हमारे, एक क्वांटिटी और एक रेट, और हमको गुणा करना है मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको समझाने के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट फार्मूला यूज कर रहे हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही रहेगा तो इस्तेमाल करना, मतलब वैल्यू जो फर्स्ट वाला है सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू आ रहा है फिर से थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करना है, फिर से फोर्थ वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे करने के लिए प्रोडक्ट फार्मूले का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे सीरीज बनाया गया है, फर्स्ट सीरीज है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, और बोला गया है कि फर्स्ट वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो सेकेंड वाले से। अब सेकेंड का जो वैल्यू आ रहा है उससे गुणा कर दो थर्ड वाले से, और जो थर्ड वाला वैल्यू गुणा करने बाद आ रहा है उससे कर दो फोर्थ वाले से। ऐसा वैल्यू निकालना पड़ता है, और जब ज्यादा होता है ना तो कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम इस्तेमाल करते हैं किसका, प्रोडक्ट फार्मूले का। ठीक है, तो मैंने ये वैसे बनाया है, आपको चाहता तो मैनुअली भी कर सकते थे, तो चलो पहले ये करके दिखाता हूँ, उसके बाद से कई सारा वैल्यू दिखाता हूँ। करेंगे इक्वल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किया, नंबर, सुन लो, नंबर में क्या लेंगे, फर्स्ट नंबर कामा, नंबर टू में क्या लेंगे, सेकेंड, तो जो वैल्यू आने वाला है मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। आया, चलो ये तो एक एग्जांपल के तौर पे हमने तरीका बता दिया। अब देखो हम अलग निकाल के दिखाते हैं आपको कैसे करता है इक्वल प्रोडक्ट। अब देखो वैल्यू हम 3 4 देते हैं, 2 2 2 बताओ कितना आंसर आएगा। आ रहा है, तो मान लो वैल्यू छोटा है तो कैलकुलेशन कर ले जा रहे हैं, लेकिन यही मान लो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, अब बता दो तुरंत तो। टाइम लगेगा, हमारा ना जी। तो ऐसे कंडीशन में किसका यूज करेंगे, प्रोडक्ट फार्मूले। ये भी एग्जांपल के तौर पे लिखना है तो लिख सकते, नहीं तो आता है तो आ ही गया, समझ में आ गया, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पावर। तो देखो नाम से पता चला पावर, पावर मतलब, पावर मतलब क्या होता है, और इसे पावर लोग क्या कहते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पे मैंने बोला है कि जो पावर फार्मूला यह है मैथमेटिकल फार्मूला है, तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या करते हैं, हमें किसी वैल्यू का पावर ज्ञात करना हो कि 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, तो ऐसे हम लोग को टाइम लगता है निकालने में ना। तो अगर मेरे पास सीरीज ज्यादा है और मुझे निकालना है और काम हम एक्सेल पे कर रहे हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, पावर फार्मूले। किसका, पावर फार्मूले का। तो चलो करके देखते हैं इसको, हम पावर देते हैं, ठीक है, 2, और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, दो दो दिया भी समझाने के लिए। और उसके बाद से यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 जहां तक है दे देते। हाँ यार ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए होते, सब एक्सेल भूल गया हम। अब देखो यह मैनुअली हमारे पास कोई वैल्यू है, बहुत ज्यादा सीरीज बना के रखा गया है, और वहां पे कहा जा रहा है हमसे क्या करिए, आप इसका पावर ज्ञात करिए।
तो देखो इस समय तो मान लो कुछ ऐसे हम लोग कैलकुलेशन करते जो हम लोग रट जाता है। 2 का भी हमको पता है, याद है, 3 का भी पता है, 4 का भी पता है, 5 का भी पता है, मतलब 12-13 करोड़ का याद है सब, वो मैनुअली बता देंगे। लेकिन पावर 2 हो तो बता देंगे, अगर वही 3, 4, 5 हो तो टाइम लगेगा, मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो वही है, कोई वैल्यू दिया गया है और उसके ऊपर कोई घात दिया गया है, पावर दिया गया, किसका, ठीक है, वैल्यू रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो वहां पे पावर फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो वैल्यू छोटा है तो आराम से हम लोग कैलकुलेशन कर ले जाते हैं, लेकिन वही वैल्यू यहाँ पे ज्यादा हो तो टाइम लगेगा। ठीक है, कैलकुलेशन होगा। ठीक है, कई लोग करते करते कई बार गलती करेंगे तब फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, और ऐसा सबके साथ होता है। तो इसके लिए एक्सेल में ये छोटे छोटे वैल्यू नहीं दिया है, बड़े बड़े वैल्यू के लिए दिया है कि एक्सेल में पावर ज्ञात कर सकते हो। हम छोटा वैल्यू क्यों दिए, क्योंकि हमको समझ सके हम लोग कि रियल में सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। ठीक है, तो आप बताइए रियल में यहाँ पे कितना आंसर आना चाहिए, बोलो। यहाँ पे, यहाँ पे 100 आएगा। हाँ, होशियार हो। ठीक है, तो चलिए पावर हम बोल रहे हैं, 2 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है। ठीक है, 12 का 13 का, हाँ 170, ठीक है। तो आते हैं और करते हैं इक्वल पावर, नंबर सेलेक्ट करेंगे, नंबर कामा, इसमें पावर कितना है सेलेक्ट कर ले, ब्रैकेट बंद। आया, अब एक प्लस पॉइंट यह है कि ये पावर थोड़ा कम है तो तुरंत कैलकुलेशन कर लिया। अब इसमें पावर हमने कर दिया कितना, हाई, तब बताओगे टाइम लगेगा, पेन कॉपी निकालना पड़ेगा। ठीक है, बस इंटर दबा दिए, जो कितना ज्यादा आया है लगाना पड़ा। 3,71,293, समझे। तो ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, बोलिए जल्दी से जी, कर ले जाओगे। चलो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एग्जांपल के तौर पर लिखना तो लिख सकते हो।